अस्सलाम वालेकुम और यहाँ पर रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। 2 दिन नेगेटिव ट्रेडिंग के बाद, प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और बुल्स की तरफ से जो है वो जो हमें कमबैक होता हुआ नज़र आया और एक अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। 1,68,421 का लो सुबह लगते हुए देखने को मिला। सिर्फ 153 पॉइंट सुबह इंडेक्स ने लूज किए, लेकिन उसके बाद फिर जो है मैं जो है वो रिकवरी स्टार्ट होते हुए देखने को मिली और मोमेंटम बहुत अच्छा बनता हुआ देखने को मिला। 1,70,052 का हाई लग के हमें जो है वो क्लोजिंग आज हाईएस्ट लेवल के ऊपर 1,69,864 के लेवल के ऊपर एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1289 पॉइंट्स जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम डेटा की अगर हम बात करें, हम नेटवर्क डीएसएल, डब्ल्यूटीएल, टीपीएलपी, एसएसजीसी वॉल्यूम डेटा की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में देखें तो एफएफसी जो है आज रिकवरी देखने को मिली। एफएफसी के अंदर 371 पॉइंट्स इसने कंट्रीब्यूट किए। एमसीबी 150, सिस्टम 115 पॉइंट, पीपीएल 73, हब पावर 72, ईफर्ट 70 पॉइंट, यूबीएल 64, मेपल लीफ 61, निशात मिल 51 और जीडीसी 50.8 करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स कैंडल की अगर हम बात करें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन इन्वेस्टर की तरफ से जो है वो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने कमी देखी है। आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। उसकी एक मेन वजह ये भी है कि मंडे के दिन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और मॉनेटरी पॉलिसी सबकी नज़र जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है। उसके बाद ही इंडेक्स भी जो है वो, क्योंकि यहाँ पे 1,70,000 का ब्रेकआउट हमें होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, इंडेक्स भी जो है वो यहीं पे ही 168, 170, 500 के दरमियान ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 2-2,500 पॉइंट की पिछले 4 दिन से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद ही इंडेक्स जो है वो अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करता हुआ नजर आएगा। आज हम लोग वॉल्यूम को देखें तो केसी अंडर इंडेक्स में 309.7 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 656 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 346.849 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 52.9% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो डोजी कैंडल के बाद एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन 1,70,000 अबव इंडेक्स जो है वो अभी तक क्लोजिंग देने में नाकाम हुए। हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल एक अच्छी पॉजिटिव हाईएस्ट क्लोजिंग है, लेकिन साइकोलॉजिकल बैरियर 1,70,000 का ब्रेक अभी तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम इस वीक हम लोगों ने काफी इंप्रूव होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इस वीक हम लोगों ने 2,225 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,251 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 974 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 77.6% वॉल्यूम हमें ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट का वेट कर लिया जाए और इंडेक्स को जो है 1,70,500 अबव इंडेक्स क्लोज हो जाता है तो 1,71,400 से लेके 1,72,180 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा और उसके बाद 1,73,000 और 1,73,500 को जो है वो इंडेक्स टारगेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंडेक्स 1,70,500 को ब्रेक नहीं करता तो 1,68,000 जो है वो डाउन साइड के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA की सपोर्ट है। वो इंडेक्स के लिए जो है वो लाइफलाइन सपोर्ट लेवल है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यही स्टॉप लॉस होगा 1,68,000 का। इन केस आने वाले वीक के अंदर ये ब्रेक होती है तो फिर हमें जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा इंडेक्स के अंदर, और फिर 167, 166,500 और फिर अल्टीमेटली 1,65,800 से लेके 400 तक वहाँ पे आने वाली वीक का हमें बॉटम देखने को मिल सकता है। इंडेक्स को ब्रेकआउट करने के लिए 1,70,500 को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक करना होगा। डाउन साइड के ऊपर लाइफलाइन सपोर्ट 1,68,000 का लेवल है। बाकी अगर हम आइटम को डिस्कस करें बुरान कास्टिंग को देखते हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर है और तकरीबन हम देखें तो मार्च 2024 से कंटिन्यूसली इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। 90 से 85 का लेवल। RSI भी बुलिश डाइवर्जेंस है इसके अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी एकोमोडेशन एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर है और अब जो है वो मोमेंटम इसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 90 से 85 का लेवल स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। 80 रुपए से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 99 का लेवल है। इसके बाद इस स्टॉक जो है वो 105, 110 और 115 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं CSIL की, CSIL के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का आज हमें मोमेंटम देखने को मिला। स्टार्ट ही गैप अप ओपनिंग के साथ हमें होता हुआ देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA को बहुत अच्छा इसने रिस्पेक्ट दी थी और बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन होती हुई यहाँ पे नजर आई थी। तकरीबन हम देखें तो 13 नवंबर से एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा था। पूरा एक महीना जो है इसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की इस लेवल के ऊपर, बहुत जबरदस्त एक्यूमुलेशन की। RSI बड़ी डाइवर्जेंस बनी और उसके बाद जो है वो कल थोड़ी सी हलचल होती हुई नजर आई थी और आज जो है वो स्टॉक ने बहुत जबरदस्त किस्म का स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम बनता हुआ कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज होते हुए नजर आए। अपसाइड के ऊपर बात की जाए, 6 रुपये 75 पैसे इनिशियल टारगेट है, उसके बाद जो है वो 7 रुपये 40 पैसे को स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 7 रुपये 50 पैसे को लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर नया मोमेंटम भी स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है 9 रुपये से 10 रुपये तक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीटीसी की, पीटीसी करेक्शन ली इसने अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल के पास से। आप लोगों को याद होगा मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब जो है वो पीटीसी अब पिछले 4 दिन हो गए करेक्शन कंप्लीट होती हुई इसके अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में एक रिबाउंड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA की सपोर्ट है यहाँ पे 45 20 30 के लेवल के ऊपर और ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 4450 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो 4770 4850 और उसके बाद 49 से 50 के टारगेट को इसके अंदर लेके प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैकपैक फिल्म की, तो मैकपैक फिल्म के अंदर भी जो है वो मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। सॉरी, मैकपैक फिल्म को अगर हम लोग देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे आज बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम पिछले 2 दिन से इंक्रीज होते हुए इसके अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम तो एक अच्छी स्टॉक जो है वो करेक्शन ले चुका है 70 रुपये से ऑलमोस्ट देखें तो 23 रुपये का इसने यहाँ पे एक मिनट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है। यहाँ पे 23 रुपये 22 रुपये 24 रुपये यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। 22 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के इनिशियल टारगेट 30 रुपये का होगा। 29 रुपये 50 पैसे 30 रुपये का, इसके बाद जो है वो 32 रुपये 34 रुपये 37 रुपये और फिर जो है वो 40 रुपये को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ आने वाले वीक के अंदर नजर आ सकता है। बाकी इसके अलावा मंडे के लिए थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखें। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट का वेट करें। मार्केट का जो है 1,70,500 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड और क्लोज होने दें विद वॉल्यूम आने वाले वीक के लिए। अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, मेपल लीफ, SGPL, PTC, पेस, PIBTL, CSIL, फैक्टो, TSBL, बोलान कास्टिंग, BBFL और मैकपैक फिल्म जो है वो आने वाले वीक के लिए और खासतौर पर मंडे के लिए जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे थे। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।